मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी ओबीसी आरक्षण की गूंज सुनाई पड़ी। इस मामले पर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर बातचीत हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से चर्चा की है। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का बहाना न बनाएं। हम अब 7 कोर्ट चलते हैं, सदन सर्वसम्मति से इसे पास करे कि ये स्वीकार है या नहीं। इधर कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 दिन बाद भी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह साफ कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न हो और इसे लेकर सरकार का फैसला 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हों, सरकार की ये कोशिश है। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी कीमत पर ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और पंचायत चुनाव हो तो इसी शर्त पर हो कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हम इसके लिए कृत संकल्पित है। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो अधिकार से वंचित करने का काम सरकार के द्वारा किया गया, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। तो मौजूदा स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है, कमलेश्वर पटेल ने विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब इस मामले पर हल ढूंढने के लिए दोनों पक्ष साथ ही कोर्ट चलते हैं। अगर सदन इस पर सहमति व्यक्त करता है, अगर इस पर सर्वसम्मति व्यक्त करता है, तो सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हो, इस बात का प्रयास हो रहा है और 1-2 दिन में इस पर फैसला हो जाएगा। साथ ही साथ एक बात यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट की गई कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं हो। इस बात को लेकर के भी लगातार विचार किए जा रहे हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि मौजूदा हाल में जिस तरह की स्थिति बनी है उन सब के लिए सरकार लगातार परामर्श करे। सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय स्तर के मंत्रियों के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में उनकी मीटिंग, उनकी बातचीत जारी है और वो भी चाहते हैं कि कोर्ट से इसका जल्द से जल्द कोई समाधान प्राप्त हो जाए। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि साथ में कोर्ट चलते हैं, कब तक एक दूसरे पर दोषारोपण होगा। दोनों मिलकर कोर्ट चलते हैं अगर इसके लिए सर्वसम्मति हो तो एक तरफ पंचायत चुनाव, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचायत चुनाव के पहले चरणों के लिए नामांकन तक हो चुका है और इसके बीच में जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें टिप्पणी हुई है, इसके बाद अब इस मसले पर सरकार लगातार कानूनविदों से राय मशवरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, केंद्र इसमें सहयोग देगा। ये मुख्यमंत्री का आधिकारिक तौर पर सदन के भीतर बयान है। हम 7 कोर्ट चलते हैं और 7 कोर्ट चलकर इस मसले का हल ढूंढते हैं, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का। तो दोनों पक्ष इस बात को लेकर सहमत दिखाई पड़ते हैं और बयानों में यही बात कह रहे हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव करवाए जाएं। इसे लेकर ही सरकार आगे बढ़ना चाहती है और बिना इस परिस्थिति के चुनाव को लेकर के संशय बना हुआ है। 1-2 दिन में सरकार अपनी स्थिति इस पर स्पष्ट कर सकती है, इस पर कोई फैसला लेकर आगे आ सकती है। तो आज भी सदन में दूसरे दिन भी लगातार इस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और इस पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि फैसला इसमें 1-2 दिन में हो सकता है।
तो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष ने रोटेशन पद्धति का पालन नहीं करने को लेकर एक याचिका लगाई थी और इसके खिलाफ जो याचिका लगाई उस पर ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का निर्णय आया। कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया सत्ता पक्ष ने। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अब कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि सदन अगर सर्वसम्मति से इसे पास करे तो साथ मिलकर कोर्ट चलते हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए, सहयोगी हमारे। सुधीर, अभी भी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पर थोड़ा असमंजस बरकरार है। सवाल के ऊपर सरकार ये कहती है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष को इसमें दोषी बताया जाता है, विपक्ष सरकार को दोष दे रही है। क्या इस मसले का निकल सकता है? क्या हुआ दिन भर? देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात करें तो कल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का आखिरी दिन था और कल अकेले आखिरी दिन में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। कुल मिलाकर अगर बात करें मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में अब तक 2,15,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, पर लेकिन सस्पेंस चुनाव कराने को लेकर है। जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है उनको ये लगता है कि शायद तय समय पर जो है चुनाव होंगे, पर लेकिन जिस तरीके से आज हालात मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर बने उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर शायद ही तय समय पर पंचायत के चुनाव हो, क्योंकि आज विधानसभा के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जो कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव था, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू की, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई उसी समय कांग्रेस के विधायकों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव का जिक्र किया, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल सहमति जताई बल्कि चर्चा कराने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी सहमति दी और उसके बाद एक लंबी चर्चा, एक सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर देखने को मिली। हालांकि हंगामा इस दौरान काफी ज्यादा देखने को मिला और कांग्रेस की ओर से कमलेश्वर पटेल का स्थगन प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था उसके बाद में एक एक बिंदु पर सवाल जवाब हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब अपना जवाब दिया तो हर एक आरोप का जवाब उनके द्वारा दिया गया और साथ ही साथ अंतिम जो वक्तव्य था उनका उसमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब साफ है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से कोर्ट का या फिर राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है। विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, 1-2 दिन के अंदर सरकार का जो फैसला है वो सामने निकल कर आएगा। पर लेकिन विधानसभा की आज की जो कार्रवाई थी वो काम रोको प्रस्ताव के बाद में भी आगे चलती रही, पर ओबीसी आरक्षण के बाद में जो विधानसभा के विषय थे वो लाए गए। पर लेकिन सस्पेंस अभी भी पुनित इसी बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण के बिना क्या चुनाव होंगे और सरकार अगर जैसा कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव किए जाएंगे तो क्या तय समय पर चुनाव होंगे या चुनाव को आगे टाला जाएगा। चलिए, तो इस पर सस्पेंस अब भी बना हुआ। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।